स्ट्रगल इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर ग्रोथ। आपको क्या लगता है, जो लोग बहुत टॉप नॉच हैं या बहुत ऊंची पोजीशन पर बैठे हैं, क्या उनकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है? आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बैठता है उसका स्ट्रगल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अपने उस पोजीशन को बरकरार रखने में उसको बहुत मेहनत करनी होती है। बहरहाल, स्ट्रगल को हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए, और यही मानना है मेरे आज के मेहमान का, जिनका नाम है आशीष मान जी। यूं तो कहने को वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2 बार उन्हें गोल्ड मेडल मिल चुका है, 2 बार वो मिस्टर एशिया बन चुके हैं, मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा। वो निरंतर संघर्ष करते रह रहे हैं कि वो और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स अपने साथ अपने नाम कर ले। तो चलिए मैं इनवाइट कर लेती हूँ आशीष मान जी को, जो कि मेंस सीनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स जो होता है ना, उसका चैंपियनशिप 2021 के जीत चुके हैं, और वो IBBF गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो चलिए मैं सीधा उनको एक छोटा सा इन्विटेशन भेजती हूँ और हम उनसे पूछते हैं उनके करियर के बारे में बहुत सारे सवाल। आशीष जी, मैं आपको भेज रही हूँ एक इन्विटेशन, प्लीज इसे एक्सेप्ट। अच्छा, एक और आशीष जी हैं, वे ऑफ न्यूट्रिशन वाले। आपको थैंक यू, नमस्ते एंड वेलकम। एक ही नाम के ज्यादा लोग आ गए हैं। वेलकम। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आशीष जी, थोड़ा सा फ्रेम ऊपर कर लेंगे, आपका सिर कट रहा है। हाँ, वैसे ऐसे हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अगर आप ऐसे बैठ लें तो भी ठीक है, बेहतर है ऐसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ भी। जी। जी जी। एक बात बताइए, आप मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, मिस्टर एशिया बन चुके हैं, गोल्ड मेडल बहुत सारे जीत चुके हैं, घर में तो गोल्ड का अंबार लगा लिया होगा आपने। अब ऐसा क्या बचा है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? एक्चुअली आई थिंक अभी मैं अगर कहूँ तो ये दिनचर्या बन चुका हमारा ना, कि हाँ, करते रहना है, रुकना नहीं है। कोई ना कोई टारगेट खुद को देना है, एक अच्छा दिखने की खुद से होड़ है कि नहीं आज मैं ऐसा हूँ और थोड़ा डिफरेंट दिखना है। तो अपने अंदर से ही एक लड़ाई छिड़ी रहती है बॉडी बिल्डर की। तो आई थिंक कि नहीं, मेरे को खुद से अच्छा कुछ करके दिखाना है। अगली बार आऊँ तो कुछ और, जो कोई भी है जो मैं आज के दिन देख रहा कि हाँ भाई वो एकदम से हैरान हो जाए कि भाई कल तक तो था ऐसा था, आज एकदम से हम्म। बिल्कुल चेंज ही है। तो अभी यही है कि अपने अंदर से ही एक जुझारूपन है कि नहीं, खुद कुछ करना है, अलग दिखना बस। मतलब ये आपकी लड़ाई खुद से है। कोई ऐसा आपका कॉम्पिटिटर तो नहीं है जिसको जिसको आपको देख के लगता है कि मुझे अब ये वाला जो बंदा है ना, ये मुझे मुझे अपने आप से स्ट्रांग लग रहा है, इसको मुझे हटाना है, इसको हराना है? ऐसा कोई तो नहीं है आपका कंपटीशन किसी और के हाँ, साथ? है नहीं सीरियसली? मैं बताने, हाँ है, मेरा है। ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं है, बस वही है। लेकिन जो मैं मिरर में सुबह उठ के जिसको देखता हूँ वो मैं खुद को ही देखता हूँ कि हाँ, इस बंदे को मेरे को कल कुछ ना कुछ नए न्यू चेंजेस लेके आने हैं। बॉडी के अंदर खुद को देखना, तराशना है, क्या कमी है डाइट के लेके, या फिर कुछ भी ऐसी चीज ऐड करके, एडिशनल चीज ऐड करके एक डेडिकेशन के थ्रू, तो फिर चलते रहते हैं इसी तरीके से। आपके करियर में अभी तक आपने कितने कॉन्टेस्ट खेले हैं? एक्चुअली फर्स्ट सीजन मेरे को याद है, फर्स्ट सीजन 2019 का, जब मैं पहली बार स्टेज पे बॉडी बिल्डिंग एज अ बॉडी बिल्डर कंप्लीट किया था मैंने, तो हम्म। मेरे ख्याल से 23 ट्रॉफीज थी, जो भी मतलब कि 23 हाँ जिसमें, ट्रॉफीज? हाँ जी, 23 ट्रॉफीज विद मेडल्स, है ना। आपके तो घर में जगह है इतनी सारी? पहले मैं अपनी जिम में लगाता था, मेरे गुरुजी होते थे तो उधर ही सारी लगाता था। लेकिन फिर पापा का भी यही सपना था, रेसलिंग में था उनका, पहले मैं रेसलर था तो उनका रेसलिंग में ओह। सपना था कि मेरा बेटा मेडल जीत के लेके आए। लेकिन फिर रेसलिंग में नहीं हो पाया, तो फिर बॉडी बिल्डिंग में स्विच किया। तो बॉडी बिल्डिंग के थ्रू अब हाँ ये है कि काफी मेडल्स, ट्रॉफीज तो घर पे सजे हुए हैं। अरे वाह। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपके पापा चाहते थे कि आप रेसलिंग में आए, यानी बचपन से हाँ। ही आपके घर में खेल कूद का माहौल बना हुआ था, वो चाहते ही थे कि आप इस प्रोफेशन में जाएं? नहीं, पापा नहीं चाहते थे। एक्चुअली स्टार्टिंग से मैं ही चाहता था, अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे तो पापा तो ये कहते थे कि नहीं बेटा, अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो आई नो। लिखो। क्या हाँ। रखा है, कोई ना कोई इंजरी हो जाती है रेसलिंग, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट गेम है। और हाँ, इन फ्यूचर मेरे को बहुत ज्यादा इंजरीज भी हुई।
तो वो यही कहते थे कि नहीं आशीष, काफी टफ है जो तुम चीज चूज करने जा रहे हो, तो इससे अच्छा यही रहेगा कि तुम पढ़ाई की तरफ जाओ, एजुकेशन की तरफ जाओ, वो हम्म। बेस्ट रहेगा। बट अच्छा जैसे एक, हाँ हाँ। हम्म। हाँ, हट थी मन में ना, बचपन से ये एक जिद थी कि नहीं मेरे को तो गेम में जाना है, हाँ। बस। तो फिर गेम की तरफ ही कि नहीं एक रेसलिंग करनी है, इस तरीके से। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई करें, तो जब आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए तो एक तरह से ये फुल टाइम प्रोफेशन ही हुआ, इसमें आपको पूरे दिन अपना ध्यान रखना होता होगा, सब कुछ करना होता होगा। तो कभी आपको ये दुख नहीं होता है, आपके पेरेंट्स को ये बुरा नहीं लगता कि कोई नौकरी कर लेता, कोई स्टेबल जॉब होती, ऐसा कुछ कभी उन्होंने कहा नहीं कि बेटा छोड़ ये सब, नहीं, अब नौकरी कर ले? पापा ने, मैं बताने लग रहा ना कि पापा मेरे को यही कहते थे कि बेटा मेरे को, ठीक है, कोई नौकरी से कोई वो नहीं है, कि हाँ मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेडल से भरा हुआ हो मेरा, एक सपना है कि मेरा बेटा मेडल जीते ज्यादा से ज्यादा, ना कि हम्म। ये हो कि एक कहीं ऑफिसर लग के या फिर, ये मेरे को नहीं चाहिए। ये है कि हाँ अच्छे से मेडल जीते तो मैं दिखा पाऊँ कि हाँ भाई नहीं, कि हाँ मेरा बेटा जीत के लाया। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग को फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पे कर रहे हैं, तो आपका क्या कोई दूसरा, आपने कोई जॉब ज्वाइन नहीं की है? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं बॉडी बिल्डिंग से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। क्या बात कर रहे हैं, बॉडी हाँ बिल्डिंग से इनकम जी, टैक्स डिपार्टमेंट में? वहां बॉडी हाँ जी। बिल्डर की क्या जरूरत है? नहीं, बॉडी बिल्डिंग से ही मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। और एक्चुअली क्या है कि ना, डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है, जो हमारे डिपार्टमेंटली गेम्स होते हैं, अच्छा। जैसे कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है, उसमें भी मैंने ओवरऑल लास्ट ईयर ओवरऑल टाइटल विनर होल्डर रहा हूँ मैं। अभी तक वाह। मेरे पास ही है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का टाइटल, वो मेरे पास है। वाह। तो और मिस्टर ओवरऑल इंटर मिनिस्ट्री लास्ट मेरे पास ही था। अब की बार सुमित जाधव है, एक हमारे सीनियर बॉडी बिल्डर है, तो वो जी। भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही है हमारे साथ, तो अब वाह। की बार वो लेके गए। अरे वाह, अरे वाह, मतलब आपको जॉब मिली भी है बॉडी बिल्डिंग की वजह से? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, कोई सोच भी नहीं सकता वैसे ये बात, मैं तो कभी नहीं सोच सकती सो थी। एक्चुअली ना मेरा एक, आपके साथ कनेक्ट होने का ये भी था कि मैं बता पाऊँ लोगों को ना कि हाँ, मतलब कि बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम नहीं है जो सबके माइंड में है कि नहीं भाई बस इसमें तो क्या है, जो स्टार्टिंग में खुद मैं भी मानता था कि हम्म। कुछ नहीं है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स फुला के अपना बाजार में घूमते रहते हैं, इधर उधर लड़कीबाजी करनी होती है, ऐसा कुछ। लेकिन नहीं अभी, हाँ, जो हकीकत बात है, जो लोगों की मेंटलिटी है। हाँ सही कह बट रहे हैं आप। ये है कि अब इसमें करियर भी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है हाँ। कि आप गेम के थ्रू, एक एज क्राइटेरिया है कि 27 साल तक आप खेल लो बॉडी बिल्डिंग में। एक रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है, IBPF, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन। जी। इसमें मतलब कि वो वही साई अप्रूव फेडरेशन है, उसके थ्रू आप खेलो, एक प्रोसीजर आता है उसके थ्रू पूरा नेशनल लेवल पर, मतलब कि पहले स्टेट, फिर पहले हम्म। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इस तरीके से। दिल्ली में तो डिस्ट्रिक्ट नहीं होते, तो मशीनल स्टेट फिर नेशनल वगैरह होते थे, नेशनल मेडल फिर इंटरनेशनल, इस तरीके से। उसके भी हाफ पे कि एक पॉइंट सिलेक्शन कह सकते हो आप, जी। मतलब कि पॉइंट कलेक्शन एक शेड्यूल रहता है कि आप वर्ल्ड के है या फिर एशिया लेवल पे, उस तरीके से आपको पॉइंट कलेक्ट करते रहते हो। फिर ये है कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। जैसे भी आपने सारे प्रोसीजर्स बताए, आपने बताया कि सरकारी नौकरी होती है और उसके बाद वो आपको आपके इस बॉडी बिल्डिंग की वजह से ही उन्होंने आपको अपने डिपार्टमेंट में आपको जॉब दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। मैं हाँ ये जी, जानना चाह रही थी कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं और उसके अपने बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे, ऑफिस फॉलो करने का एक डेकोरम होता होगा, उसके बीच में आप अपने आप को कैसे मैनेज कर पाते, क्योंकि आपका जो काम है वो तो बिल्कुल ही अलग है बॉडी बिल्डिंग का, अब ये इनकम टैक्स का काम, ये दो चीजें आप कैसे संभालते हैं? एक्चुअली हमारी एक टीम बना रखी है ना, उसमें एक क्राइटेरिया रहता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उनको एक मतलब कि अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। वो अपना सिर्फ और सिर्फ उनको गेम पे ध्यान देना रहता है। अच्छा, उन्हें काम नहीं गेम करना होता? नहीं, एक्चुअली जो अगर होता है तो फिर उसमें ये है कि वीकली या फिर 15 दिन में एक दो अच्छा। बार जाते हैं तो उधर देख आते हम्म। हैं, वैसे कोई।
ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई पोस्ट आपको पकड़ा दी, आपको काम भी करना है, जॉब भी करनी है, और फिर 9 से 5 जॉब करो, उसके बाद गेम करो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक फ्री हैंड छोड़ रखा है कि भाई आप ठीक है अपना गेम करो, जिससे कि आपको गेम में इम्प्रूवमेंट हो और डिपार्टमेंट का नाम रोशन करो, देश का नाम। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, अब तक का आपका सबसे मुश्किल कंपटीशन कौन सा रहा है, जिसमें आपको लगा हो कि पता नहीं मैं जीत पाऊंगा कि नहीं? एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग में मेरे को कभी नहीं लगा कि कोई भी कंपटीशन कि मेरे लिए कोई डिफिकल्ट है या कुछ ऐसा ना। पहले रेसलिंग में था तो मैं बहुत सोचता था, कोई भी कंपटीशन होता था, गली नुक्कड़ का भी कोई भी होता था, कि यार क्या रहेगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा। तो एक उधर इतनी चीजें फेस कर करके मैं इतना पक चुका था कि बॉडी बिल्डिंग में जैसे ही आया, ठीक है ना यार, कर रहे हैं, ठीक है, देखी जाएगी, हारेंगे जीतेंगे, क्या फर्क पड़ना है। तो अ, ऐसे ही चला जाता था। तब बॉडी बिल्डिंग में नहीं इतना कभी परेशान रहा मैं कि नहीं यार वो मेरा गेम आया हुआ है, मेरी डाइट नहीं हो पाई या ऐसा कुछ कभी नहीं रहा, कभी भी। कभी अभी ऐसे अभी कोई तक तो टेंशन माइंड नहीं में रही आपको? अभी कोई टेंशन नहीं रही। अच्छा, आप बार बार रेसलिंग का नाम ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने रेसलिंग को बहुत ज्यादा समय दिया है क्या अपनी जिंदगी का? हाँ जी, एक्चुअली ना बॉडी बिल्डिंग में मैंने अभी 2018 के एंड में स्टार्ट की थी बॉडी बिल्डिंग। अच्छा, तो 2018 इतने कम से समय में लेके, इतने सारे रिकॉर्ड्स आपके नाम हो गए? हाँ जी अरे हाँ जी, वाह। वही मैं बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जैसे ही रेसलिंग रेसलिंग करते टाइम मेरे को उस टाइम 10 साल हो गए थे पूरा। ओ। छतरसाल स्टेडियम जो दिल्ली में है, जो हाँ जी, हाँ जहाँ जी। से कि सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, अमित भैया, रवि कुमार, अभी तो ये सारे रेसलर्स जहाँ से निकल के आए थे, तो मैं भी उनके साथ ही करता था, लेकिन इंजरीज वगैरह के कारण था, तो फिर ओहो। छोड़ना पड़ गया कि भाई अच्छा, नहीं आपको रेसलिंग। इंजरी ज्यादा हो गई थी? शोल्डर इंजरीज हुई और फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि नहीं गेम कर पाया। एक्चुअली क्या था कि मेरा पीटी एज अ पीटी गेस्ट टीचर मेरा अप्रूवल आ गया था कि भाई हम्म। मैंने बीपीएड की थी, तो एज अ गेस्ट टीचर मेरे पास लेटर आ गया था कि आप ज्वाइन कर सकते हो। जी। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, जो भी अभी मिल गई है, और अपना ठीक है कि रेसलिंग में भी इतना लक चल नहीं रहा, कुछ हम्म। आगे इम्प्रूव कर नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक है अपना जॉब ज्वाइन करता हूँ। तो एज अ पीटीआई रहते रहते एज अ पीटी टीचर, फिर बॉडी बिल्डिंग ये था कि 10 साल से एक मैं आपको जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दिनचर्या बन गया। तो हाँ। रेसलिंग में सुबह 4 बजे उठना है, वर्कआउट करना है, फिर खा के सो जाना है, फिर शाम को उठना है, वर्कआउट करना, सो जाना, तो वो दिनचर्या था। तो मेरे को 2 टाइम वर्कआउट चाहिए ही चाहिए था। तो मैं जिम हम्म। जाता था। तो उधर ही मेरे को मेरे फर्स्ट कोच मिले जिन्होंने मेरे को ट्रेन किया, दिनेश कुमार उनका नाम था, कि भाई तू बॉडी बिल्डिंग करके देख। तो मैंने बोला कि नहीं सर, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें तो बस ऐसे ही है जो मैंने आपको पहले बताया कि बस अपना डोले बनाओ और घूमते फिरते रहो। बोला, नहीं इसमें भी जॉब है, सारी चीजें। तो वो खुद नेवी से रिटायर्ड थे। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने बोला कि आशीष ऐसा नहीं है कि इसमें अभी तेरे पास एज भी है और तेरी जेनेटिक भी ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में हम्म। जेनेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा। बोले कि तेरे जेनेटिक भी स्ट्रोंग है, तो तू बॉडी बिल्डिंग करके ट्राई करके देख। तो फिर मेरा यही था कि सैटरडे संडे कोई भी कंपटीशन होते थे, मंडे टू सैटरडे अपना जॉब करते थे हम्म। एज ए पीटी टीचर, हम्म। वर्कआउट चल ही रहा था, तो साथ साथ कंपटीशन भी खेलते 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 चले गए, और ऐसे ही जर्नी आगे चलती चली गई। क्या बात है। अच्छा, आपकी पूरी जर्नी में स्टेरॉइड्स का कोई योगदान रहा है? हाँ, स्टीरॉइड्स अगर मैं कहूंगा कि स्टीरॉइड्स पे कभी भी मेरा इतना फोकस नहीं रहा जितना मेरा डाइट डेडिकेशन वर्कआउट पे रहा। अच्छा। स्टीरॉइड्स की अगर मैं बात करूँ तो 2012 में भी मैं एक 2012 में मैं बोलता हूँ सबको कि 2012 में एब्स आ गए थे और आज तक नहीं गए हैं, 10 साल से नहीं गए हैं। ओ। तो इसी, हाँ, तो फिर मैं यही कहता था कि नहीं भाई इतना स्टीरॉइड्स का वो नहीं है। एक थ्री हाँ। डी गेम है, डाइट डेडिकेशन डिसिप्लिन। कहीं एक स्टेज पे आके आपको यूज करना होता है थोड़ा इतना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डाइट डेडिकेशन और डिसिप्लिन का गेम है। अगर आप सोचो कि टोटली जो आज तक
कल लोगों की मेंटलिटी कि नहीं टोटली बेस्ड ऑन स्पिरिट्स, ऐसा नहीं। बिल्कुल सुबह बिल्कुल। उठना पड़ता है, डाइट बनानी पड़ती है, खुद से मील बनानी पड़ती है, मील कैरी करके रखनी पड़ती है, तो पूरा प्रोसीजर इसी दिन में निकल जाता है हमारा। अब मुझे ना ये भी जानना था आपसे, जैसे आजकल के बच्चे जो हैं कॉलेज में घुसते नहीं है कि उनको बस बॉडी चाहिए, आपने ना डोले शोले, उनके तो हम्म, खून में ही होता है कि हमें बहुत गुड लुकिंग होना है, तो एब्स बनाने के चक्कर में लोग लग जाते हैं। बॉडी हम्म। बिल्डिंग मुझे लगता है कि एक प्रोसेस है जो धीरे 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 आपकी बॉडी के मसल्स को आप डेवलप करते हैं। किसी को अगर किसी रॉ बच्चे को अगर आपको बॉडी बिल्डर बनाना होता है तो आपको क्या लगता है कितना समय लगना चाहिए, मतलब बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से, ये स्टेरॉइड्स को हम बिल्कुल इग्नोर करके बताएं कि हम कितने समय में किसी बच्चे को एक अच्छी सी बॉडी दे सकते हैं। हाँ एक्चुअली मिनिमम मिनिमम अगर आप अच्छा खान पीन, जो घर का खान हम्म। पीन, स्टार्टिंग बेस हमारा भी घर के खाने पीने से ही हुआ था। जिसमें कि घी, दूध, दही, लस्सी, इसी तरीके की चीजें हम यूज करते थे वैसे। तो मिनिमम हम्म। मिनिमम अगर आप मान के चलो कि 2.5 से 3 साल लग जाते हैं, जिसमें कि आपकी ग्राउंड एक्टिविटी भी होती है, वेट अच्छा। लिफ्टिंग मूवमेंट्स भी होती है, और ये है कि पुशअप्स, मतलब कि हर एक चीज की जिसमें वर्कआउट रहता है, और वो कंटिन्यू हमको करना पड़ता है, तब जाके एक ये कहते हैं कि नींव, जिसको कहते हैं ना नींव रखी जाती है। तो वो हम्म। बस एक 2.5 3 साल में बस हमारी नींव नींव रखी जाती है, अगर आप ढंग से करें तो। अच्छा, फिर आप कैसी डाइट सजेस्ट करते हैं, क्या खाना चाहिए? अभी फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, जिस तरीके की हमारी डाइट है वो तो उबला हुआ ही खाना तकरीबन रहता है। हाँ अच्छा, आप लोग लेकिन चटपटा कुछ नहीं खाते, बाहर कुछ नहीं खाते आप लोग? नहीं, बाहर का अवॉइड ही करते हैं ज्यादा से ज्यादा। बस यही ओह, है कि वेरी बताया नाइस। मैंने जैसे कि आपको पीछे कि अपना कैरी करके रखना पड़ता है। कहीं निकल रहे हैं, हम्म। मान लो ऑफिस के लिए भी निकल रहे हैं हम, तो पूरे दिन की हमारी मील हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, और उस तरीके से पूरा मील प्लान हम कैरी करके रखते हैं, जिसमें कि 7 7 8 8 टिफिन बैग में रखे रहते हैं, और थोड़ी देर में निकालते हैं, फिर खाने लग जाते मतलब हैं। मम्मी की तो हालत खराब हो जाती होगी ना हर थोड़ी देर में खाना बना के रखने में। नई बॉडी बिल्डिंग सेल्फ डिपेंडेबल भी बना देती है, बिकॉज अच्छा। हमारे, हाँ, हिंदू परिवार में कोई चिकन अंडे नहीं बना के हम्म देगा। तो वो मना हम्म। कर देते हैं कि नहीं भाई, एक काम करो तुम अपना अलग से बना लो खा लो, तो वो सेल्फ डिपेंडेबल इंसान खुद बन जाता है कि भाई मेरे को ही तो करना ना, ये मैंने खुद से लड़ाई खुद से ही स्टार्ट की है, तो मेरे को ही कुछ करना, तो मैं अपना बनाऊंगा भी, खाऊंगा भी, अपना ध्यान भी रखूंगा। क्या बात है। ये तो सबसे अच्छी बात है फिर बॉडी बिल्डिंग में कि अगर बच्चा खुद अपनी चीजें खुद बना के खा रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि पेरेंट्स के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, कभी कभी कोई इंजरी अगर होती है तो मैंने यूजुअली देखा है कि लोग जो है इंजरी में भी करते रहते हैं वर्कआउट, कहते हैं कि नहीं नहीं इसे कंटिन्यू करते रहना है। आपका क्या कहना है कि अगर इंजरी हो तो क्या ब्रेक लेना चाहिए? एक्चुअली इंजरीज मेरे ख्याल से देखनी चाहिए आपको ना, किस तरीके की इंजरीज, अगर आपको इंजरी हुई है तो किस तरीके के। हम जैसे रेसलिंग में कर देते कि अपर बॉडी में इंजरी हो गई तो लोअर पार्ट हम कर लेते थे, जिसमें कि हम्म। हमारे रनिंग हो गया, या फिर जैसे कि शोल्डर में इंजरी है तो जी। रनिंग हो गया, और स्क्वाट्स हो गई, इस तरीके का हम वर्कआउट कर लेते थे। और ऐसे ही जैसे कि लोअर पार्ट में, जैसे कि पैर में कहीं चोट लग गई तो पुशअप्स है, चिनअप्स है, रस्सा चढ़ना, इस तरीके का वर्कआउट हम कर लेते हैं। कहने का ओवरऑल मतलब यही आता है कि अपना दिनचर्या ना खराब करें, जो आपका डेली रूटीन है ना, जो आपका टाइम हम्म टेबल है उसको ना हम्म। बिगाड़े। वो अगर मान लो 2 टाइम वर्कआउट का है तो 2 टाइम वर्कआउट पर्टिकुलर आप करो। डाइट का है तो 2 टाइम या 4 टाइम या 5 टाइम, जो 7 टाइम, जो भी आपकी डाइट है, वो रूटीन आपको ब्रेक नहीं करना, और उस पर कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहो, कभी ना कभी तो भगवान सुनेगा। बिल्कुल सुनेगा। देखिए, एक विहान जी हैं, फिटनेस विहान, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, पीक वीक का सेकंड डे हो और ट्यूसडे हो तो हाँ, कार्ब्स बंद है और प्रोटीन का सोर्स एग चिकन खा नहीं सकते, तो क्या खाएं? हाँ एक्चुअली आज ट्यूसडे है ना, शायद इसीलिए ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या खाएं इस टाइम जी। में। तो आप टोफू है, टोफू खा सकते हो, सोयाबीन है, सोयाबीन खा सकते हो, इस तरीके की चीजें आप खा सकते हो, सोयाबीन चंक्स है, इस तरीके की आप उसको ड्राई वगैरह करके या फिर उसकी भुर्जी वगैरह बना के सोया चंक्स आप हम्म। कंज्यूम कर सकते हो। अच्छा, आपका जब बॉडी बिल्डिंग का कॉन्टेस्ट होता है तो उससे पहले क्या आप लोगों का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी होता है क्या,
कि इन्होंने कुछ, जैसे यूजुअली डोप वोप के बारे में मैं सुनती हूँ, मुझे बाकी स्पोर्ट्स में, क्या आप लोगों में भी होता है ऐसा? हाँ जी, मेरा फर्स्ट कंपटीशन था आईबीबीएफ का, फेडरेशन कप चंडीगढ़। तो हम्म। उधर मेरा फर्स्ट टाइम 65 केजी में मैंने उधर गोल्ड जीता था हम्म। फर्स्ट। तो फिर तभी जितने भी टॉप 5 थे एथलीट थे, जो भी टॉप 5 आए थे, उनको सबको नाडा ने उधर ही बिठा लिया था कि भाई आपका डोप टेस्ट होगा। तो डोप टेस्ट हुआ, सारी चीजें। अच्छा। तो रहता है कभी भी नाडा कहीं भी, बिकॉज जो साई से टेस्ट बेस्ट स्पोर्ट्स चलते हो इंडिया से, वो फेडरेशन कभी भी आपका कहीं भी डोप करो हो सकता है। अच्छा। ओके। अच्छा, आपका ड्रीम क्या है? हाँ, ड्रीम अभी यही है कि 212 एक ओलंपिया होता है, तो अच्छा। उसमें पार्टिसिपेट करने का। लेकिन आईबीएफ का हमारा ये है कि वो अभी तक तो उस रास्ते पे लेके जाते नहीं हमको ओलंपिया के लेवल तक ना। क्यों? पर कोशिश से चल रही है, कुछ ना कुछ कोई ये तो फेडरेशन का ही वो है, पहले अच्छा, खेलते थे उनकी तो फेडरेशन का पहले इशू है। पहले इंडियन फेडरेशन सभी एक थी। तो उसमें कोई इश्यूज है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हम्म। लेकिन अभी ओके। कुछ बातें चल रही है, अगर देखो इन फ्यूचर अगर होता है तो यही है, टारगेट यही है कि नहीं तो फिर अपना मिस्टर वर्ल्ड है, मिस्टर यूनिवर्स है, ये टाइटल हमारे रहते हैं। तो उनके लिए प्रिपरेशन करके वो टारगेट हासिल करने का बस यही नीलेश निलाई जी ने भी एक सवाल पूछा है कि है। असल में ये सवाल मेरे मन में भी था कि अगर कोई टीम में है, आप लोग जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं और वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो वेज ही खाना खाता है, तो क्या उसकी बॉडी बनने में वक्त ज्यादा लग जाएगा? क्या उसे टीम में आप लोग शामिल नहीं करते? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम ज्यादा लगेगा। इसमें हमारे काफी अच्छे बॉडी बिल्डर भी है, एक वीरेंद्र सिंह घुमन है, मैं हम्म। उनको फॉलो भी करता हूँ। अच्छा। पंजाब साइड से है वो, 6'4" है हाइट में। और ओह। मे बी 152 केजी वेट, और प्योर वेजिटेरियन है। वाह, प्योर वेजिटेरियन, हाँ। क्या बात है। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि टाइम सबको एक जो मैं मानता हूँ बॉडी बिल्डिंग में कि एक माइंड बोलता है ना, कि हम्म। आपने ठीक है ये खाया है, आपका जिस चीज पे मन हो गया ना कि हाँ ये मेरे को मिल गया, ठीक है, संतुष्टि जहाँ पे होगी ना कि हाँ कि नहीं ठीक है, अभी अगर मैंने खा रहा हूँ ये, तो मेरे को मेरा पूरा प्रोटीन सोर्स मिल गया, मेरे को और ज्यादा डाइट हम्म। के लिए घूमने की जरूरत नहीं है। तो वो चीजें हैं। और जिसका अगर मन नहीं मानो तो उसको नॉन वेज भी खिला लो, कुछ भी खिला लो, जिसको नहीं 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 मेरे को, जो हर चीज में मना मना ना नकार करते हैं, मेरे ख्याल से वो बच्चे भी इतने अच्छे डेवलप नहीं हो पाते ग्रोथ में ना। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपका आइडल कौन है? मेरे आइडियल मेरे आइडियल हमारे टीम के कोच है, नरेश बेसला करके अभी सर है हमारे। तो अच्छा। वो मैं कहूँ तो वो मेरे एंजल है। हम मेरे लिए ना एक एंजल की तरह ही आए थे जब मैं लोकल कॉम्पिटिशन्स खेल रहा था। तो उस हम्म। टाइम पे उन्होंने ही मेरे को देखा था और बोला कि हाँ भाई जवान, क्या करते हो। तो मैंने बोला कि पीटी टीचर हो, पीटीआई टीचर हो। तो कहने लगे ठीक है, पीटीआई टीचर हो तो फिर तो आप जॉब नहीं करोगे। मैं बोला हम्म। सर किस तरीके की जॉब। बोला देख हम्म। ले, अगर आईबीपीएफ से खेलने लग जा, ये लोकल कॉम्पिटिशन वगैरह खेल दे, खेलने छोड़ दे, तेरी उस लेवल की फिजिक है, तू उधर खेल। और हुआ तो फिर इनकम टैक्स में या कहीं भी तेरा डिपार्टमेंट में तेरा काम हो जाएगा। मैं बोला ठीक है सर। वो कस्टम से है, तो वो अच्छा। उनका, मैं यही कहूंगा कि काफी बड़ा दिल है। और उस तरीके के आइडियल मतलब एक साफ नेचर है। आइडियल नहीं, लेकिन हाँ काफी मैं इंस्पायर होता हूँ उनसे ना भाई, कोई किसी बंदे के लिए लवली। करना है तो किसी की लाइफ बनानी है तो खुद से जाके भी बात कर लेते हैं, काफियों के लिए किया। और लवली। भी लाइफ में आइडियल काफी है, मामा जी भी हैं, मामा जी भी अच्छा। बहुत मेरे को सपोर्ट करते हैं। वो भी काफी बंदे हैं जो आइडियल है, लेकिन जो सबसे मेन आइडियल है वो मेरे दादाजी है, जिनका मैंने ये पीछे इस पे नाम भी लिखवाया है। वो अरे वाह। स्टार्टिंग में वो, हाँ वो क्या था कि इतने
मैंने जो रेसलिंग स्टार्ट करने की मैंने जिद लगाई थी वो इसीलिए लगाई थी कि आ, उनको मैं देखता था तो वो सुबह जल्दी उठ जाते थे हम्म। और टाइम से सो जाते थे, टाइम से खाना, सारी चीजें टाइम से। फार्मर थे और अपने दम पे मतलब कि अच्छी खेती करते थे। तो यही था कि एक मेरे को भी यार एक ऐसा ही एक काम चाहिए जो मेरे को सुबह जल्दी उठना हो और टाइम टेबल का पक्का रहना हो, इस तरीके का मेरे को काम चाहिए। क्या तो बात। फिर मैं बॉडी रेसलिंग की तरफ गया। तो मैं अपना आइडियल तो दादाजी को ही मानता, जो मेन मेरे आइडियल है। बहुत लवली, हाँ अभी सच लवली थिंग। जीवन की सीख जो काफी इंसानों से ले रहा हूँ कि नहीं जीवन में क्या क्या है वो उनको मैं बचपन से देखता आ रहा था, दादाजी जो थे। लेकिन अब जो है, जो अभी मेरी सराउंडिंग्स है, जो एनवायरनमेंट बना है, तो उनसे जो, तो मेरे ख्याल से आइडियल भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। हाँ, समय के साथ चेंज होते हैं, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप जब कभी हारते हैं, निराश होते हैं, तो अपने आप को वापस बूस्ट अप करने के लिए क्या आपका कोई सक्सेस मंत्रा है? आई थिंक मैं तो खुद, मैं कहूँ अगर मैं बॉडी बिल्डिंग में देखता रहता हूँ ना कोई कॉम्पिटिशन जहाँ मैं हार जाऊँ, मैं सोचता हूँ मेरा तो मंत्र यही है कि मैं हार जाऊँ, एक बार मैं हार जाऊँ तो मैं अच्छे से कर पाता हूँ, थोड़ा थोड़ा और डेडिकेटेड रहता हूँ कि यार तू हार गया, क्या कर रहा है तू, तेरी बस की नहीं है तो छोड़ दे। फिर एक सक्सेस मंत्र अभी वाइफ भी साथ जुड़ गई है, वो खुद एक बॉक्सर है। अच्छा, तो वाह। हाँ, तो वो भी एक सक्सेस मंत्र है अभी आज के दिन। वो बोलती है कि नहीं बस अभी जॉब हो गई, शादी हो गई, अभी और कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो। तो वो मेरे को खुद बूस्ट करती रहती है, नहीं गेम करना है, करना है, करना है। लवली, लवली। हम्म, उन्हें मेरी तरफ से थैंक यू बोलेगा, क्योंकि ऐसे लाइफ पार्टनर्स अगर साथ में हो जो मोटिवेट करते रहें, तो जिंदगी में हमेशा इंसान आगे ही बढ़ता रहता है। आप चलते हाँ जी चलते हाँ अपने जी। फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आपके सारे बहुत सारे दोस्त फैंस सब जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप उन्हें? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक जो लोगों ने मेंटली की बनाई हुई है कि नहीं भाई बॉडी बिल्डिंग एक टोटली स्टीरॉयड बेस्ड गेम में, तो ऐसा कुछ नहीं है। राइट डेडिकेशन डिसिप्लिन से आप कर सकते हो। और ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी है इसके अंदर। अगर आपको एक अच्छी फेडरेशन से आप खेल रहे हो, रिकॉग्नाइज फेडरेशन से जो कि आईबीबीएफ है, उससे अगर आप खेल रहे हो, तो हाँ 101% इसमें जॉब की भी श्योरिटी है, जैसे कि और गेमों में है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। और इतना तो मुझे समझ में आया कि आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं, और अब आपकी लाइफ में आपकी जो पार्टनर आई हैं वो भी अब आपको मोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप दोनों मिल करके अपना और देश का नाम जरूर रोशन करते रहिए। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे किसी और पायदान पे, जब आप और कुछ बहुत अच्छा कर चुके होंगे। और आपकी वाइफ का भी बिल्कुल इंटरव्यू बिल्कुल। बनता है, उनसे भी मैं जल्दी ही थैंक बात करूंगी। हाँ जी हाँ थैंक जी हाँ यू जी। सो मच। थैंक यू अपने समय थैंक के यू लिए, मैम। आपने जो समय दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच। ओके मैम। थैंक यू। टेक केयर या नमस्ते।